दोस्तों शैतान एक जिन था जिसका नाम इब्लीस था। वो अल्लाह की इबादत करता था और फरिश्तों के साथ रहता था। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। दोस्तों शैतान पहले एक नेक जिन था मगर उसमें तकबर आ गया। जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया और कयामत तक के लिए लानती बना दिया। उसके बाद इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि वो कयामत तक इंसानों को बहकाता रहेगा। अल्लाह ने उसे इजाजत दे दी मगर फरमाया कि नेक लोग उसके धोखे में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो तो अपनी जमात को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नम वालों में शामिल हो जाएं। दोस्तों ये आयत हमें खबरदार करती है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसकी हर कोशिश हमें गुमराह करने के लिए होती है। अगर हम शैतान को दोस्त समझकर उसके रास्ते पर चलेंगे तो हम भी नुकसान उठाएंगे। शैतान हमें बुरे कामों में फंसाकर जहन्नम का रास्ता दिखाता है। जो लोग होशियार रहते हैं वो शैतान के जाल में नहीं फंसने देते और हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान लोगों को बहकाएगा, उन्हें झूठी उम्मीदें देगा और उन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर करेगा जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो, जैसे कुदरती चीजों में तब्दीली करना। दोस्तों ये आयत हमें बताती है कि शैतान मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को बहकाता है। वो हमें झूठी उम्मीदें दिलाता है, हमें गुनाह में मुब्तला करता है और कुदरती निज़ाम में बिगाड़ पैदा करने पर मजबूर करता है। आज के दौर में लोग अल्लाह की दी हुई फितरत में तब्दीलियां कर रहे हैं, गुनाहों को आम कर रहे हैं और शैतान की बातों पर अमल कर रहे हैं। दोस्तों कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो शैतान की चालों को पहचान कर अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, कयामत के दिन शैतान खुद मानेगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था मगर उसने लोगों को धोखा दिया। वो कहेगा कि उसने किसी को जबरदस्ती गुमराह ना किया, बस बहकाया और लोग खुद ही उसके पीछे चल पड़े। फिर वो कहेगा कि अब मुझे इल्जाम ना दो बल्कि अपनी गलतियों पर पछताओ। दोस्तों ये आयत हमें बताती है कि शैतान कयामत के दिन खुद इकरार करेगा कि उसने हमें जबरदस्ती गुमराह ना किया था बल्कि हमने खुद उसकी बातों को माना था। इसका मतलब ये है कि हर शख्स के पास इंतखाब होता है कि वो अच्छे रास्ते पर चले या बुरे रास्ते पर। जो लोग दुनिया में शैतान की बात मानकर गुनाह करते हैं वो कयामत के दिन पछताएंगे, लेकिन जो लोग अल्लाह की हिदायत पर चलते हैं वो कामयाब होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान ने कहा, ए अल्लाह चूंकि तूने मुझे गुमराह किया मैं भी जमीन में बुराइयों को खूबसूरत बनाकर लोगों को बहकाऊंगा मगर तेरे खालिस बंदे मेरे धोखे में नहीं आएंगे। दोस्तों ये आयत हमें बताती है कि शैतान हर वक्त इंसानों को बहकाने की कोशिश करता है मगर वो अल्लाह के मुखलिस बंदों पर काबू नहीं पा सकता। अगर हम ईमान मजबूत रखें, अल्लाह पर भरोसा करें और नेक अमाल करें तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, जबकि जो शैतान की बातों में आ जाते हैं वो नुकसान उठाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से डरते हैं जब शैतान उन्हें बहकाने की कोशिश करता है तो वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और सच्चाई को समझ जाते हैं। दोस्तों ये आयत हमें बताती है कि शैतान लोगों को बुराई की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और शैतान के बहकावे से बच जाते हैं। दोस्तों अगर हम भी हर मुश्किल में अल्लाह को याद करें तो हम सीधे रास्ते पर रहेंगे और शैतान हमें धोखा नहीं दे सकेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तुम्हें गुर्बत से डराता है और बुरे कामों पर अकसाता है जबकि अल्लाह तुमसे अपनी रहमत और फजल का वादा करता है। दोस्तों ये आयत हमें बताती है कि शैतान हमेशा हमें खौफ में मुब्तला रखता है। वो हमें डराता है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें तो हम गरीब हो जाएंगे या नुकसान उठाएंगे, जबकि अल्लाह फरमाता है जो लोग उसकी राह में चलते हैं वो उन पर अपना फजल नाज़िल करता है। दोस्तों आज के दौर में लोग हराम कमाई की तरफ माइल हो रहे हैं क्योंकि वो शैतान के बहकावे में आकर रिज़्क की फिक्र में पड़ जाते हैं, मगर जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो हमेशा इज्जत और बरकत पाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो खुली बेहयाई और बुरे कामों का हुक्म देता है। दोस्तों ये आयत हमें सिखाती है कि शैतान हमेशा हमें बुराइयों की तरफ ले जाना चाहता है, वो हमें बेहयाई और गलत कामों में फंसाना चाहता है। अगर हम उसके रास्ते पर चले तो हम भी गुनाहों में डूब जाएंगे। जो लोग अपने नफ्स को काबू में रखते हैं वो शैतान की जाल से बच जाते हैं और अल्लाह की रजा हासिल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने शैतानों को उन लोगों का साथी बना दिया
जो अल्लाह को भूल गए और अपनी नफसानी ख्वाहिशात में पड़ गए। दोस्तों ये आयत हमें बताती है कि जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं, उनके साथ शैतान लग जाते हैं जो उन्हें मजीद गुमराह करते हैं। दोस्तों दुनिया में बहुत से लोग दीन से दूर होकर शैतान की राह पर चलने लगते हैं जो उन्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है। अगर हम अल्लाह की याद में रहें तो शैतान हम पर काबू नहीं पा सकता और हम हमेशा कामयाब रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात होते ही बच्चों को बाहर जाने से रोको, क्योंकि उस वक्त शैतान निकलते हैं। कुछ देर बाद वो चले जाते हैं, तब बच्चों को बाहर जाने दो। दरवाजे बंद करके अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। खाने पीने की चीजें ढांप दो और पानी के बर्तन बांध दो। दोस्तों इस हदीस से हमें पता चलता है कि रात के वक्त शैतान ज्यादा सरगर्म होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हम दरवाजे बंद करें, अल्लाह का जिक्र करें और खाने पीने की चीजें ढांप कर रखें ताकि शैतान कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर हम अल्लाह की हिदायत पर अमल करें तो हर बुराई से बच सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई सजदा करता है तो शैतान रोता है और कहता है, इंसान को सजदे का हुक्म मिला, उसने मान लिया, उसे जन्नत मिली। मुझे हुक्म मिला, मैंने इनकार किया, मेरे लिए जहन्नम है। दोस्तों ये हदीस हमें बताती है कि सजदा करना शैतान को तकलीफ देता है, क्योंकि उसने सजदा करने से इनकार किया था। जो लोग नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के आगे झुकते हैं वो शैतान से दूर हो जाते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। नमाज छोड़ने वाले शैतान के रास्ते पर चलने लगते हैं, इसलिए हमें हर हाल में नमाज कायम रखनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर साबित कदम रहो। दोस्तों ये हदीस हमें सिखाती है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार वसवसे डालना है ताकि हम अपने ईमान में कमजोर हो जाएं। अगर हम अल्लाह पर सच्चा ईमान रखें और अपनी राह पर साबित कदम रहें तो शैतान हमें गुमराह नहीं कर सकता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और अपने दीन पर मजबूती से कायम रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के दिल के करीब रहता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो शैतान दूर हो जाता है और जब अल्लाह को भूल जाता है तो शैतान वसवसे डालने लगता है। दोस्तों ये हदीस हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह को याद करें तो शैतान हमसे दूर रहता है, लेकिन अगर हम गाफिल हो जाएं तो वो हमें गुनाह में डाल देता है। आजकल लोग दुनिया के कामों में इतने मसरूफ हैं कि अल्लाह को भूल रहे हैं और यही चीज शैतान चाहता है। जो लोग हमेशा अल्लाह का जिक्र करते हैं वही कामयाब होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है, लेकिन दोनों में भलाई है। वो करो जो तुम्हें फायदा दे, अल्लाह से मदद मांगो और कमजोर ना बनो। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ये हो जाता, बल्कि कहो कि ये अल्लाह की तकदीर थी, क्योंकि अगर कहना शैतान के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों ये हदीस हमें सिखाती है कि हमें हमेशा खुद को मजबूत रखना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। शैतान हमें मायूसी और पछतावे में डालकर कमजोर बनाना चाहता है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं और अपने फैसलों पर कायम रहते हैं वही कामयाब होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में इस तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, बस उससे बचने की कोशिश करो। दोस्तों ये हदीस हमें खबरदार करती है कि शैतान हर वक्त हमारे साथ रहता है और बुरे ख्यालात दिल में डालता है। हमें हमेशा अल्लाह के जिक्र, नमाज और नेक कामों के जरिए शैतान के हमलों से बचना चाहिए। जो लोग गफलत का शिकार होते हैं वो आसानी से शैतान के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें अल्लाह से दूर करने और बुरे रास्ते पर डालने की कोशिश करता है। अगर हम नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद रखें और नेकी के काम करें तो हम शैतान के हमलों से बच सकते हैं।